औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। आज जो सबसे ज़्यादा हॉट केक है आजकल के दौर का कि रोमानिया के बारे में लोग बहुत ज़्यादा आजकल तजस्सुस है कि रोमानिया का वीज़ा कैसे मिलता है, रोमानिया काम के लिहाज से कैसा है, रोमानिया में सैलरी कितनी है, रोमानिया में अकोमोडेशन कैसी है, कौन सी कंपनी जो है वो बेहतर है और कैसे पता चलता है कि आपका वर्क परमिट जो है वो असली है या नकली है। अगर वीज़े का मसला होता है, किसी का वीज़ा नहीं लगता तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। आप सबको जो है वो इस पे अपडेट करेंगे। हमारे साथ रोमानिया से, बुखारेस्ट से हमारे जो कंसल्टेंट हैं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट रोमानिया से स्पेशलिस्ट हमारे हसन भाई, इनको आज हमने दावत दी है, तकलीफ दी है कि वो आपके जो भी सवालात हैं, जो ज़्यादातर सवाल हमें मौसूल होते हैं रोमानिया के बारे में, इनसे हम थोड़ा बहुत जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, अपने चैनल में बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं अभी रोमानिया में ही हूँ, आपके सामने हूँ, आपसे भी मुलाकात होती रहती है। तो इंशाल्लाह जिसके भी जो सवालात हैं, आपके जो सवालात हैं जिसके भी, तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि सब कुछ साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँ। जी, हम नाज़रीन को बहुत मुख्तसर से जो हमारा होगा टाइम, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये कि क्या आजकल जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि रोमानिया के क्या वर्क परमिट बंद हो गए हैं, या मतलब क्या मसला है, या डिले, या क्या किस वजह से? नहीं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बंद नहीं हुए, अभी भी वर्क परमिट निकल रहे हैं। अभी भी 2023 का काफी बड़ा कोटा एशिया को मिला रोमानिया की तरफ से। इनको मैन पावर चाहिए और काम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, सिर्फ लेट हो रहे हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। हर सिटी की सेपरेट उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इमिग्रेशन ऑफिस बनाए हुए हैं हर सिटी का। तो अगर जिस तरह बुखारेस्ट है तो ज़ाहिर है वो कैपिटल है, कैपिटल में आपको पता है बहुत सारे लोगों को लोग चाहिए होते हैं, वो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इस वजह से फिर इमिग्रेशन को टाइम लग जाता है अपॉइंटमेंट देने में। सिर्फ वो एक अपॉइंटमेंट देने का जो प्रोसीजर है उसमें डिले होता है, बाकी नहीं होता। और इसी तरह अगर किसी छोटी सिटी का, कोई बड़ा शॉप का है या किसी और सिटी का, तो वहाँ पे और ज्यादा जल्दी काम हो रहा है। सिर्फ बुखारेस्ट को लेके या कोई 2-3 और सिटीज हैं जहाँ पे जो ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और जहाँ पे ज्यादा ये चीजें अप्लाई हो रही हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, रोमानिया के लिए हसन भाई डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं? सर, डॉक्यूमेंट्स रोमानिया के लिए आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट चाहिए, अपनी फ्रेश पुलिस रिपोर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए और दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी सीवी चाहिए जो आपका एक्सपीरियंस है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो आप कर रहे हैं इसमें, तो क्या समझते हैं कि कभी जो इसकी जो रेशियो है कि वीज़ा ना लगने की, जो मेन काज है वीज़ा ना लगने की, वो क्या मोस्टली होती है? वीजा ना लगने की दो वजूहात होती हैं। एक तो होती है कि या तो कंपनी, यहाँ से लोग कुछ होते हैं जो फेक काम कर देते हैं, हमारे हमारे देसी लोग ही मोस्टली करते हैं कि वो थोड़ा फेक काम कर देते हैं, जिसमें फेक परमिट हो गया या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, उनको पता नहीं होता क्या चीजें रिक्वायर्ड है एम्बेसी के लिए। वो हाफ चीजें, वर्क परमिट निकल आता है, वर्क परमिट पहुंचा देते हैं, वो फिर एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। और दूसरे नंबर पे जो वजह आती है वो होती है कि बंदा जिसका इंटरव्यू है उसको पता ही नहीं होता, उसको इंग्लिश की बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है सर, उसको इंग्लिश नहीं आती होती, या फिर इंग्लिश आती है वो उससे पूछेंगे आपकी सैलरी क्या है, उस बंदे को पता नहीं होगा मेरी सैलरी क्या है। वो उससे पूछेंगे कि आप किस सिटी में काम कर रहे हैं, क्या काम है आपका, जॉब क्या है, उस बंदे को पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम करूँ। इस रीजन की वजह से वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो समझते हैं कि ये एक फेक एप्लीकेशन है सब कुछ, इस बंदे ने पता नहीं वहां पे क्या करना है। जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सारे इसको शेयर करते जाए, ताकि ये मालूमात जो है वो रोमानिया की मालूमात, तो शायद ही कोई बंदा हो कि जिसको आजकल कोई शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसको रोमानिया की मालूमात ना चाहिए हो। तो जितने भी हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं वो सारे जो है इस प्रोग्राम को शेयर करें आगे। ये जो है वो बहुत प्रोग्राम जो है वो इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रोसेस के हमें वर्क परमिट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। जी, वर्क परमिट आ गया, उसके बाद एम्बेसी के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? एम्बेसी के लिए आपको पहले तो अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, जो आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। वर्क परमिट चाहिए और उसके अलावा आपको अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट चाहिए।
जो कंपनी आपको तीनों चीजें अप्रूव करती है, अप्रूव करवा के आपको देती है वो चीजें। वो तीनों चीजें जब आपके पास कंप्लीट होती है तो फिर आप पाकिस्तान में एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ फिर आपका ज़ाहिर है वो जो आपका पासपोर्ट होगा, पिक्चर होगी, और ये चीजें साथ अटैच करनी है। अच्छा, दूसरा ये कि मेरी आपसे मुलाकात हुई थी बुखारेस्ट में, और मतलब बहुत अच्छा सेटअप आपने बनाया हुआ है। तो जिस कंपनी से आप जो है वो, अगर हम आपकी कंपनी से बहुत सारे ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, तो नाज़रीन को बताइएगा कि जो आपकी कंपनी जो देती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें अपना अकोमोडेशन और खाना पीना भी फ्री में शामिल है, और मेरे ख्याल में साइकिल, जो इलेक्ट्रिक साइकिल होती है, वो भी आप फ्री देते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग अकोमोडेशन भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना भी उनको प्रोवाइड करते हैं, और वो भी मतलब ज़ाहिर हमारे लोग आते हैं पाकिस्तान से और एशियन कंट्री से, तो उनको हलाल फूड हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनको, और माशाल्लाह। हलाल फूड उनको बना बनाया मिलेगा। वो भी नहीं कि खुद आके काम से थके हुए आके बनाएंगे, उनको बना बनाया बंदे होंगे बनाएंगे। और उसके अलावा उनको इलेक्ट्रिक साइकिल्स मिलेंगी, उनको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, मेडिकल प्रोवाइड होगा, उनको हर एक चीज़ जो रोमानिया में एक वर्कर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब उसको प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपकी कंपनी से आते हैं लोग, तो आपकी कंपनी जो है वो मेरे ख्याल में सिर्फ ये आप कर रहे हैं, इसमें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इसमें कि जो डिलीवरी बॉय या जो डिलीवरी का काम है उसमें, तो उसमें जो सैलरी है वो आप कितनी देते हैं? उसमें सर सैलरी तकरीबन 500 to 600 यूरोज है मंथली सैलरी, और उसके साथ फिर जो अकोमोडेशन चीजें हैं वो एक्स्ट्रा है, और उसके अलावा फिर डेली की टिप्स भी लोग लेते हैं, क्योंकि डिलीवरी के काम में काफी टिप्स भी होती हैं, और वो भी मिनिमम जो है वो 15 to 20 यूरो लोग दिन का बना लेते हैं। इससे ऊपर भी चला जाता है, लेकिन मिनिमम इतना बन जाता है। ये 600 यूरो तकरीबन ये हो गया, और खाने पीने और जो अकोमोडेशन है वो फ्री है? हाँ जी, वो फ्री है। इसका मतलब है कि एक बंदा जो है वो अगर थोड़ा मेहनती है, तो वो 9 से 1200 यूरो तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ बचत है। हालांकि आगे अगर आप इटली वगैरह में आए तो फिर भी आप इतना नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर आपकी बेसिक सैलरी जो है वो अगर 1600 बनती है, इस मतलब ये नॉर्मल जो मीडियम किस्म की है, तो रिहाइश, खाना पीना और ये वो करके तकरीबन 100 यूरो जो है ना वो आपका लग जाता है। तो इसका मतलब है कि रोमानिया में अगर कोई बंदा जो है वो रुकता है तो वो ज्यादा पैसे बचा सकता है, बनिस्बत के वो आगे जाना चाहे। जी, असल में ये डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, लोगों को ढूंढनी पड़ती है, सिर्फ वो बस ढूंढे तो बहुत अच्छे यहाँ पे ऑप्शन है। दूसरा ये आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं हमारे जो रोमानिया में वीजा पे आते हैं, वर्क वीजा पे, लेकिन वो आगे आके जो है वो एकदम से इलीगली मूव कर जाते हैं अगली कंट्रीज में। उनके लिए जो है वो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? मुझे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो इस बारे में एडवाइस लेते हैं मुझसे कि हमें क्या करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, काम करना चाहिए इलीगली। तो मैं उनको हमेशा मना करता हूँ कि ये फायदा नहीं है इस तरह कोई भी काम करने का। उनको चाहिए कि रोमानिया में ही रहें और यहाँ पे रह कर कोई अपने लिए अच्छा ऑप्शन ढूंढे, क्योंकि इन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ रोमानिया में रह के उनको जब डॉक्यूमेंट्स इजीली मिल जाएंगे और यहाँ पे वो इज्जत के साथ काम करेंगे, उनको अच्छे काम मिल सकते हैं। मैं यहाँ रोमानिया में लोगों को जानता हूँ जो 2000 यूरो 1500 यूरो मंथली कमा रहे हैं, तो आगे जाने का कोई रीजन नहीं उनको मुझे नजर आता, वो क्यों लोग जाते हैं। अच्छा हसन भाई, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मेरे पास पाकिस्तानी लाइसेंस है और मैं पाकिस्तान से लाइसेंस करके आता हूँ, तो क्या मेरा लाइसेंस जो है वो रोमानिया में चेंज हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, रोमानिया इस टाइम पे दुबई, सऊदी अरब, कतर वगैरह और उसके बाद फिर पाकिस्तान का लाइसेंस चेंज कर रहा है, जिसमें कोई इतना मुश्किल क्राइटेरिया नहीं। आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वैलिड हो, और यहाँ पे आपने मेडिकल करवाना है और थोड़े वो डॉक्यूमेंट्स वो आपने नोटरी से टेस्ट करवाने हैं, तो आपका लाइसेंस चेंज हो जाता है। विद इन अ मंथ आपको लाइसेंस मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स जब मैं आता हूँ रोमानिया में पाकिस्तान से, तो रोमानियन जो रेजिडेंस कार्ड है वो मुझे मिलने में कितनी देर लगती है? उसमें आपका टाइम पीरियड होता है 3 महीनों का, इसी वजह से आपको 3 महीने का पहले वीजा मिलता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें आपको कंपनी आपको चेक करती है कि हाँ आप वाकई काम करने के लायक हो, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। जब आप सब ठीक चल रहे होते हो उसके बाद फौरन बाद कंपनी अप्लाई कर देती है आपके कार्ड के लिए, और कार्ड मिलने में 1 महीना या 45 दिन लग जाते हैं, तो टोटल 2-2.5 महीने में आपको कार्ड मिल जाता है 1 साल का। इसका मतलब है कि 3 महीने में आपका ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस हो जाता है, कि बजाय इसके कि आते साथ आप इलीगल आगे वो भाग जाएं, तो इससे बेस्ट है कि आप
वहां पे जी कार्ड बिल्कुल। वगैरह ले और फिर आगे जाए। जी बिल्कुल, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, लाइसेंस के बाद यहाँ पे उबर की जॉब्स हैं, बोल्ट की जॉब्स हैं, जो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिसमें लोग माशाल्लाह। बहुत अर्न कर रहे हैं। ये आपने जो है ना वो बिजनेस के हवाले से ये बहुत जबरदस्त आपने चीज बताई है कि मैंने तकरीबन 54 कंट्रीज मैं घूम चुका हूँ जी इसमें, लेकिन जो उबर और इसमें जो मैंने देखा था जो सबसे अच्छे जा रहे हैं ना वो जा रहे थे पुर्तगाल में लोग, लेकिन आपने जी बताया कि रोमानिया में भी ये कर सकते हैं। जी जी मतलब बिल्कुल। कि अगर 8 घंटे काम करते हैं आपके पास, उसके बाद रात को 3-4 घंटे अगर वो उबर जी वगैरह पे काम करते हैं तो रोमानिया में वो जी जी इटली बिल्कुल। जर्मनी वगैरह से ज्यादा पैसे कमा और बचा सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे ही पार्ट टाइम 4 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करते और वो रात के टाइम करते हैं 12 के बाद, और वो 150 यूरो 160 यूरो मिनिमम इतना बना के घर आ जाते हैं। तो आई रियली? थिंक हाँ जी, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा जो है वो रोमानिया में जाके अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं रोमानिया में आके कोई काम या कारोबार करना चाहूँ जी, तो उस हवाले से रोमानिया मेरे लिए कैसा है? रोमेनिया इस टाइम पे आप देख लें कि आप खुद यूरोप में हैं, आप खुद देख रहे हैं बाकी कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, रोमेनिया भी डेवलप हो रहा है, इसको भी टाइम लगना, और उस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो लोग करें और उसमें ठीक ठाक वो अर्न कर सकते हैं। जैसे खाने पीने का बिजनेस आप कह लें, हमारे पाकिस्तानी इंडियन जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं वो यहाँ पे बहुत कम है। मैं समझता हूँ कि अगर हाँ। वही काम आप यहाँ पे स्टार्ट कर दें उसमें बहुत अर्निंग है। और बहुत सारी चीजें, आप हलाल मीट का काम कर सकते हैं, हलाल बहुत सारी चीजों का आप ऑप्शन ले सकते हैं, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लाइन में और काफी सारी चीजों में बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट हम लोग वो पूरे रोमानिया में गए थे, हर एक सिटी में। जी वहां जी पे जो है हिलाल फूड वो जो मतलब टर्किश या जी लेबनानी है उसका कोई मसला नहीं है, वो तकरीबन हर जगह पे मिलते हैं। और ये बहुत 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 जो है ना वो अ, अच्छी ये एक चीज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैंने उधर जो है ना वो एक पॉजिटिव चीज देखी है। जी जी और जो रिहायशें हैं, मतलब जैसा कि यहाँ पे इटली या फ्रांस वगैरह में मतलब उनके किराए जो हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं जो है वो या वहां पे जाना चाहता हूँ और जी। एक नॉर्मल फ्लैट जो है बुकारेस्ट में लेना चाहता हूँ तो उसका ऑलमोस्ट मंथली किराया कितना होगा? जो बुकारेस्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट मिलता है वो तकरीबन स्टार्ट होता है 180 यूरो से, और अच्छा। जो वन, हाँ जी, जो 1 बेडरूम होता है वो आप कह लें 200 220 इतने का मिलता है, और वो अच्छे एरिया में आपको मिल जाता है। अच्छा अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छा। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उबर चला के और ये साथ डिलीवरी का काम करके अगर 2500 जी 3000 बंदा कमाता है जी और जी खाना पीना भी उसको, खाना पीना अगर फ्री भी उसको मिलता है या उसको जी लेना जी भी पड़ता है, फिर तो ये कोई वो बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। मतलब और एक खाना लग्जरी लाइफ पीना, जो है वो जी सकता है। जी बिल्कुल, खाना पीना अगर कोई इंसान अपना भी करे तो वो आई गेस मोर देन 150 यूरोज या 180 यूरोज, इससे ऊपर उसका मंथली एक्सपेंस नहीं होगा एक बंदे का। इधर अच्छा, खाना पीना भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। फिर तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि बंदा वो इधर आके फटोफट इलीगल हो जाए और 2 साल जो है वो काम को देखता रहे। जी जी तो ये, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ फिर पे वो रोमानिया सब। जो है इस लिहाज से भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। जी तो अगर मैं आता हूँ रोमानिया में, मतलब जी जी। मुझे तो वो रोमानिया उसमें लैंग्वेज इंग्लिश का आप क्या कहते हैं कि मतलब इंग्लिश वगैरह वो? इंग्लिश सर यहाँ पे हर जगह चल जाती है, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, किसी भी मॉल में, कहीं पे भी आपको कोई समझ नहीं आ रही, रोड पे भी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो सर रोमेनिया के 60% जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज में है, रोमेनिया के अपने अंदर नहीं है, तो वो फिर उनका आना जाना लगा रहता है, इंग्लिश सबको आती है और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे भी, तो इंग्लिश वाले बंदे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको इंग्लिश आती है वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे रोमेनियन लैंग्वेज मस्ट होती है, सिर्फ वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते लोग, बाकी इंग्लिश वाले बंदे के लिए सर्वाइवल यहाँ पे मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर जो है वो बंदा रोमानिया में आता है जी और मतलब आपके थ्रू आता है, आपकी कंपनी के थ्रू, जी। तो आप जो है वो उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी मदद करते हैं या मतलब आप ही सारा कुछ उसका करते हैं आगे, या उसकी वो हाँ जी। मतलब सर्विसेज आप देते हैं?
हाँ जी, जो बंदा हमारे थ्रू आता है उसकी सारी सर्विसेज हम खुद करते हैं। हमारा यहाँ पे बुखारेस्ट में भी मेरा ऑफिस है और इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मंगवा लेते हैं, सब कुछ रेडी करके फाइल, तो फिर हम खुद ही सारा प्रोसीजर करते हैं। इवन कि एम्बेसी तक, टिकट तक सब कुछ हम लोग उनको करवा के देते हैं। वो बंदे की अपनी चॉइस होती है, अगर वो चाहें वो इंडिविजुअल करवा सकते हैं, अगर वो हमें कहें तो हम भी करवा देते हैं। अगर जो है हसन भाई, मुझे ना मतलब ये मैं पहली दफा इंटरव्यू देता हूँ, या मेरी इंग्लिश आती तो है मुझे, लेकिन मुझे क्वेश्चन जो है उनमें वो मसला बनता है। तो क्या जी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में है जहाँ पे आप मुझे, जो मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसकी मुझे एक्यूरेट तैयारी करवा दें? जी बिल्कुल, हम अपने लोगों को वहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारे थ्रू अप्लाई करें लोग, उन सबको हम पूरी तैयारी करवाते हैं। उनको पहले वर्क परमिट उनका आता है जाता है, साथ ही हम उनको बताना शुरू कर देते हैं कि अब ये क्वेश्चन हैं, इनको याद करो, अपना इंग्लिश का एक्सेंट थोड़ा सा बेहतर करो। जिसको बिल्कुल नहीं आती उसको तो हम लेते ही नहीं है। इंग्लिश मिनिमम लेवल आना चाहिए लोगों को, जिसको आती है उसको फिर हम साथ साथ बताते हैं कि ये आपकी कंपनी है, ये आपके बॉस का नाम है, ये आपका सिटी है, ये सैलरी है, ये सर्विसेज है, और साथ साथ हम उसको टीच करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई हमारे थ्रू किसी भी बंदे की। अगर कोई बंदा जो है वो करना चाहता है, मतलब अगर वो अप्लाई करना चाहता है हमारे साथ, जी जी, ठीक है, तो वो हमसे कैसे राब्ता करेगा? उनके लिए मैं अपना नंबर दे देता हूँ, अपने पाकिस्तान वाला नंबर दे सकता हूँ, अपने ऑफिस का नाम दे देता हूँ। वो वहाँ पे जा लें, बैरियर टाउन में ऑफिस है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके मिलें। मेरे ऑफिस की पूरी टीम वहाँ पे बैठी हुई है, तो उनसे जाके मिल के वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करना हो, आपसे करना हो, किसी से भी, तो वो कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो सक्सेस रेशियो वो क्या है? हमारे वीजा की सक्सेस रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 100% जा रही है। अभी तक जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज की गवाही तो मैं भी दे सकता हूँ, जी तकरीबन काफी सारे जो है वो। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मुझे आप लोगों की अच्छी लगती है वो ये है कि ये इसमें कोई भी एजेंट जी टाइप वो नहीं है, इसमें सारा बिल्कुल आप जो है वो लीगल बिल्कुल। करते हैं। जी इसलिए मैं भी जो है वो आपको जी ज्वाइन किया था, बिल्कुल, हम आपके लोग साथ खुद डायरेक्ट जो है वो कंपनी से। कोऑर्डिनेशन के साथ आपके कर रहा जी हूँ। समझे कि जी जी ये हसन भाई का ऑफिस जो है वो हमारा बुखारेस्ट में ऑफिस है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही हमारे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनीज के साथ, और हम खुद उनके पास जाते हैं। हमारी अपनी टीम है जो इमिग्रेशन ऑफिस जाती है, हमारी अपनी टीम सारे काम करती है, तो हमारे बाद कोई थर्ड पार्टी नहीं है। हम खुद हैं और फिर नेक्स्ट पर्सन डायरेक्ट कंपनी है। तो सारा काम हम खुद कर रहे हैं, कोई उसमें बीच में नेक्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन या जो डिले करे काम को या कोई प्रॉब्लम वगैरह बनाए। तो ये तकरीबन कितने दिन या महीने लग जाते हैं? एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट आज अगर मैं आपको देता हूं तो उसका प्रोसेस क्या है, किस किस प्रोसेस से गुजर के जब फाइल जो है वो मेन सबमिट होती है? हमारे पास जो टीम्स हैं वो लॉयर की टीम है। हमारे पास 3 बंदे हैं जो लॉयर हैं, जो हमारी फाइल को पूरा चेक करते हैं कि किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन से रिजेक्शन ना लग सके, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से होता है। वो जब मैं यहाँ से फाइल, मेरी एक टीम पे जाती है एक ऑफिस में, वहां से पूरी फाइल रेडी होके मेरे पास आती है। वो लॉयर देखते हैं, लॉयर जब कंफर्म करते हैं उसके बाद फिर हम लोग भेजते हैं अपने इमिग्रेशन वाली टीम को। वो फिर वो चीजें करते हैं अपलोड, और अपलोड करने के बाद फिर वो नोटरी, पहले नोटरी के पास लेके जाती है, फिर वो अपलोड करवाते हैं, और अपलोड करने के बाद फिर वो वर्क परमिट के लिए सबमिशन करते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। हमारे 3 डिफरेंट ऑफिसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, और वो ये सारा काम अपना अंजाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। जी और दूसरा मैंने आपसे ये पूछना था कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है, अब तो जब हम आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उसकी वो नोटरी वगैरह और सारा कुछ वो भी करवाना पड़ता है, और जी जी ट्रांसलेशंस, और वो जी उस जी। उसमें तकरीबन कितने दिन लग जाते हैं? नोटरी और ट्रांसलेशन में तकरीबन 2 से 3 दिन लगते हैं टोटल, क्योंकि हमारा नोटरी वालों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है। उनको पता है कि हमारे वीकली इतने हमारे आते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हमारे 3-4 यहाँ नोटरी के ऑफिस हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो डायरेक्ट हम उनको देते हैं, वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमें वेरीफाई करवा के दे देते हैं। ठीक हो गया। जब आप अप्लाई करते हैं तो जी जो रिसिप्ट होती है उसकी, उसका जी क्या मतलब होता है, वो जो आप रिसिप्ट हमें भेजते हैं? जी, उसका ये मतलब होता है कि वो इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपका केस अपलोड हो चुका है, वो आपकी फाइल जो है वो इमिग्रेशन के पास आ गई है। अब उसके बाद हम लोग वेट करते हैं उनकी अपॉइंटमेंट डेट का। वो जब डॉक्यूमेंट जाते हैं तो फिर इमिग्रेशन फॉर 1 वीक और 2 वीक्स दे टेक फॉर वेरिफिकेशन। तो जब उनको वेरीफाइड हो जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद फिर वो हमें बुला लेते हैं सबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की। तो वो जो भी रिसीट हम लोग आपको भेजते हैं वो एक प्रूफ होता है कि आपकी फाइल थी,
इसके हमने फीस वगैरह टैक्सेस सारे पे करके लीगलाइज करवा के हम लोगों ने अब इमिग्रेशन में जमा करवा दिए हुए। अच्छा 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 अच्छा। जी तो उससे जब ये हमारे पास ये आ जाती है, उससे जी। कितने महीने बाद जो है वो हमें वर्क परमिट जो है वो आ जाता है? उसके बाद अगर तो आप कहीं बुकारेस्ट वगैरह पे अप्लाई करें तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो अपलोडिंग के बाद भी तकरीबन बुकारेस्ट में 2-3 महीने वेट करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी पता है कि दूसरे सिटीज़ में जाके अप्लाई करें जहाँ पे थोड़ा फास्ट काम हो जाता है, जहाँ पे इतनी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती, तो उधर से हमें फिर मैक्सिमम 45 डेज में हमें वर्क परमिट मिल जाता है उस अपलोडिंग के बाद। ठीक हो गया। तो हमें अगर वो पता करवाना हो कि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो वहाँ पे समझे कि लूट रहे हैं पाकिस्तान जी में, जी एडिट करके अगर आप मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट जी देते हैं तो मैं एडिट करके किसी को भेज देता हूँ, जी जी और जब वो अम्बेसी में जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका जी जी कोई है सॉल्यूशन? कि उसका। मेरा भी ऑफिस है वहाँ पे ना, जी मरी रोड पे फैजाबाद में। जी जी तो हम लोग, मैंने जो है वो पूरी हेल्प डेस्क बनाई है इटली की, हम लोग ईच एंड एवरीथिंग वहां पे देते हैं जी इसके, जी इटली के बारे में। और वहां पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया है वो असली है या नकली है। तो जी आप जी। जो है वो, आपके पास कोई है क्राइटेरिया कि जिससे पता किया जा सके कि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट असली है या नकली है? नहीं, अभी तक तो हम लोग किसी को ऐसे वेरीफाई नहीं करवाया किसी को, लेकिन जिसको चाहिए होता है, अगर उसका कोई अपना बंदा यहाँ रोमेनिया में, अपना कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, तो उसको वो यहाँ रोमेनिया में किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में भेज के तो वेरीफाई करवा सकते हैं। और उसके अलावा फिर दूसरा होता है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी में भी वेरीफाई करवा सकते हैं, और वैसे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है जब वो इमिग्रेशन पाकिस्तान एम्बेसी में हम लोग जब अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। तो अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होगा तो वो वेरीफाई पहले करते हैं पाकिस्तान में भी एम्बेसी में। अगर वो ओरिजिनल नहीं होगा तो वो पहले ही हमें बता देंगे कि आपका ये प्रॉब्लम है। और अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे का वीजा रिजेक्ट हो जाता है और वो इस रीजन से हुआ था कि उसका वर्क परमिट फेक था, तो एम्बेसी उसका रीजन देती है कि आपका वर्क परमिट फेक था। तो वो जो भी एजेंट है उसका या कोई भी बंदा, तो उसको इस रीजन से पकड़ सकते हैं इजीली। माशाल्लाह। अच्छा, एक और सवाल के जो रोमानिया की पीआर है वो जी हम जी। कब ले सकते हैं, कब तक? पीआर सर, यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको 5 साल के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है। 5 साल जैसे ही आपके कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हैं, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेशनैलिटी कब ले सकते हैं? नेशनैलिटी 8 साल के बाद। अगर आपकी रोमेनियन सिटीजन के साथ शादी हुई हुई है, अगर आप ऐसे फैमिली मेंबर है रोमेनियन सिटीजन के, तो आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है फैमिली मेंबर तो फिर 8 साल के बाद। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसके लिए जिस तरह इटली में है कि यहाँ पे जो होती है ना यूनियन काउंसिल, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए 10 साल के लिए, फिर आपको नेशनैलिटी मिलती है। तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए? मतलब 5 5 या 8 साल आप कह रहे हैं, वो 5 8 साल क्या होना चाहिए कि मैं अप्लाई कर सकता पाँच हूँ? आठ साल आपको यहाँ पे काम करना चाहिए लीगल स्टेटस के साथ, आपकी आईडी रिन्यू होनी चाहिए। कोई ऐसी स्पेशली कोई आपको रजिस्टर्ड नहीं होना पड़ता यहाँ पे किसी भी इदारे में। आपको डायरेक्टली बस काम करना है अपना। आपका मंथली जो टैक्स पे होता है वो आपका होना चाहिए, कंपनी आपका टैक्स पे करती है। और दैट्स इट, आपको यहाँ पे रहना है 8 साल तक। नेशनलिटी के लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज का टेस्ट होगा। नेशनलिटी के कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कल्चर के होते हैं, जो ट्रेडिशंस के होते हैं, तो वो आपसे सारी चीजें पूछेंगे, हिस्ट्री का पूछेंगे आपसे, और रोमेनियन यूके लैंग्वेज। की तरह? जी, वो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद आप नेशनलिटी ले सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल कि जो रोमानियन लोग हैं, जी कि जिस तरह कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जहाँ पे रेसिज्म होता है, जी क्या जी। आपको कभी रेसिज्म का सामना हुआ है वहाँ पे? नहीं सर, मुझे ऐसा आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और ना ही मैंने ऐसा कभी कुछ सुना है। रोमेनियन लोग काफी अच्छे हैं, काफी यहाँ पे। अब ज़ाहिर है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं, यहाँ पे भी हैं कुछ लोग। लेकिन मोस्टली जो है 80% अगर आप कहें तो वो अच्छे लोग हैं, आपको केयर करते हैं। आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती तो आपके साथ वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प आउट करें, आपकी मदद करें, आपके साथ अच्छे से बात करते हैं, प्यार करते हैं, अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। माशाल्लाह। और अगर हसन भाई, कोई बंदा रोमानिया में स्टडी के लिए आना चाहे तो जी उसके जी हवाले से आप क्या सजेशन देंगे? जी। स्टडी के लिए भी लोग यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो लोग आ रहे हैं और वो पार्ट टाइम यहाँ पे काम भी कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल कर रहे हैं। स्टडी यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और आई वहाँ थिंक पे अच्छा ऑप्शन है। आपको थोड़ा है पता कि मतलब वहाँ पे जो नॉर्मल फीस है वो मंथली या सालाना या सेमेस्टर के हिसाब से कितनी होगी?
इसका सर कोई आइडिया नहीं है, मैंने पूछा नहीं, मतलब मैंने आपने कभी जो है ना, आपने ये करना है कि आपने रोमानिया का स्टडी वीजा जो है ना उस पे भी वर्क करके, जी जी तो इंशाल्लाह हम वो भी शुरू करते हैं। इटली इंशाल्लाह, वगैरह का सारा हम लोग कर रहे हैं, तो रोमानिया का भी करते हैं। जरूर तो जरूर जरूर। एक और कंट्री है उसके साथ, मोल्दोवा, जी जी। तो उसका है कुछ पता आपको थोड़ा बहुत? मोल्दोवा का नहीं, वहाँ का तो इतना नहीं है। किस सेंस में, मतलब आप वीजा वगैरह की? इमिग्रेशन के हवाले से। इमिग्रेशन मोल्दोवा का हो रहा है काम, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम रेशियो के साथ चल रहा है वहाँ का काम। ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। जी। तो हसन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम देने का। आज आपने आपने हमें टाइम दिया। अब जो है ना हम सिलसिलावार प्रोग्राम जो है वो महीने में एक दो प्रोग्राम आपके साथ किया करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। तो हम लोग ये छोड़ेंगे इसको इधर ही और देखेंगे कि लोग क्या कमेंट नीचे करते हैं, उस पे हम अगला जो है प्रोग्राम करेंगे। एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने नाजरीन को? मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने पाकिस्तान हम लोगों का अच्छा मुल्क है, लेकिन अगर आप बेहतरी के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ रोमेनिया जरूर है। ये गल्फ कंट्री से बहुत अच्छा है, और रोमेनिया आगे आगे की तरफ मत निकले, यहाँ पे लीगल स्टेटस से रहें। अगर किसी ने आगे जाना है तो 1 साल यहाँ पे रुके और 1 साल के बाद लीगल स्टेटस से चला जाए। लेकिन रोमेनिया भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखता है, यहाँ पे आप आए, रहें, यहाँ के लैंग्वेज कल्चर सीखें, यहाँ के लोगों को देखें, और आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये तो थे हमारे हसन भाई, बुकारेस्ट रोमानिया से कंसल्टेंट हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैं रोमानिया में जब गया था तो इन्हीं के पास, और मतलब इन्होंने बहुत खातिरदारी भी की थी। बहुत शुक्रिया इनका। तो जो भी हमारे दोस्त कुछ भी रोमानिया के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट करेंगे, तो हम उन्हें जितना भी नॉलेज हमारे पास होगा वो उससे उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना हो सके अपना, इनकी बातें आपने सुनी होगी कि रोमानिया में जो है वो आप आगे इलीगल ना जाएं और वहाँ पे स्टे करें, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके लीगल स्टेटस के साथ जी आगे जाएं, और आगे बिल्कुल। पहले रोमानिया में काम करें, फिर आगे जाके चेक करें और कंपैरिजन करें कि क्या आगे बेहतर है या रोमानिया बेहतर है। तो उसके बाद जो है वो डिसाइड करेंगे आपने क्या रहना है। तो ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले फिर किसी प्रोग्राम में हसन भाई को हम जहमत देंगे। तो बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।